जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने जिस तरीके से होर्मुज़ में हमारे भारतीय नागरिकों पर हमला किया है और हमले के बाद जितनी अकड़ दिखा रहा है, हमारी डिप्लोमेसी क्या कर रही है, हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी को कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जी कह रही है, तमाम तरीके के सवाल उठा रही है और वहां पर उनकी डेड बॉडी को लेकर पुकार की जा रही है। ये सारा दृश्य देखकर हमारे सैनिक अधिकारियों ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है वो बिल्कुल सटीक प्रतिक्रिया दी है। आप देख सकते हो जनरल बख्शी साहब, जो उनके अंदाज को आप समझ सकते हो, उन्होंने कहा चाटने की आदत बंद करो, आपके पास परमाणु शक्ति है, आप इनको सबक सिखा दो, नहीं है अमेरिका गुलाम बना देगा। ये विश्व एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पिछले कुछ दिनों में खाड़ी क्षेत्र में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जब अमेरिकी सेना ने गल्फ ऑफ ओमान और आसपास के इलाके में भारतीय मर्चेंट शिप पर फायर किया है। इनमें भारतीय 3 नाविकों की जान गई। भारत ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि को तलब किया और स्पष्ट किया है कि निहत्थे नागरिकों और मर्चेंट नेवी की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। भारत का सवाल सिर्फ जहाजों का नहीं है, सवाल है कि क्या 21वीं सदी में कोई भी शक्तिशाली देश अपनी ताकत के बल पर क्या पूरी दुनिया के लिए नियम तय कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक देश की जागीर नहीं है। भारत अमेरिका का मित्र जरूर, पर मित्रता में बराबरी और एक दूसरे का सम्मान होना जरूरी है। अभी हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ रणनीतिक समझौता करना चाहिए। हमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व के देशों के साथ मिलकर यह संदेश अमेरिका को देना होगा कि दुनिया में शक्ति का सम्मान होगा, पर दुरुपयोग बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम सब 140 करोड़ देशवासियों को एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अमेरिका को समझना होगा कि ये नया भारत है, ये अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है और जरूरत पड़ने पर यह साबित भी कर सकता है, बोली से और जरूरत पड़े तो गोली। भारत माता की जय। ये अमेरिका किसी के बाप का नहीं है, ये अमेरिका आज भारत को नीचा दिखा रहा है और इस तरीके की भाषा उन्होंने कहा है कि आप ईरान से तेल ला रहे हो, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो मैं इसी तरीके से करूंगा। आप देख सकते हो उसके बाद यानी जो सीना जोरी भी उनकी चली आ रही। और एक वीडियो में देख सकता हूं, बड़ी तगड़ी आवाज है, कर्नल हमारे एक जीवन कुमार साहब हैं और उन्होंने किस तरीके से बोला है कि अमेरिका अपनी दादागिरी पूरे देश में दिखा रहा है, लेकिन ये भारत देश है, ये बदल गया है। 140 करोड़ जनता को आह्वान किया है, नया भारत है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हाँ जी दोस्तों, इन्होंने कहा है बोली से नहीं गोली से भी जवाब दिया जाएगा। वक्त आया तो बोली से नहीं गोली पर जवाब दिया जाएगा। आप एक वीडियो देख सकते हो जहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज पीएम के राज में भारतीय होने का मतलब दुर्गति है, विदेशी ताकतें हमारे नागरिकों को मारती है, हमारे सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुपचाप आदेश मान लेती है, हमारे नागरिक सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में कहा था कि जैसे कि ट्रंप ने कहा कि ये सारा खेल हमारा था, वार कब होगी, कितनी होगी, कब रुकेगी, हमारा आदेश था, जो कि प्रधानमंत्री भारत के ने माना। नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है, ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। ट्रंप ने बार बार सीज फायर की बात की, मोदी चुप रहे। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, मोदी ने चूं तक नहीं किया। ट्रंप ने भारत पर मनमानी ट्रेड डील थोप दी, मोदी यस सर करते रहे। ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई, मोदी खामोश रहे। अब ट्रंप की सेना ने 3 भारतीयों की हत्या कर दी, मोदी आज भी सरेंडर मोड में है। हद तो ये हो गई कि 3 भारतीयों के मर्डर के बाद भी अमेरिका माफी मांगने या संवेदना जताने के बदले हमें आंखें दिखा रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे। देश देख रहा है नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का बहुत नुकसान किया है। यानी एक ऐसी स्थिति आ गई है डिप्लोमेसी की जहां पर राजनेता कुछ कह रहे हैं, अपनी राजनीति का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन सैनिक का सीधा साधा उद्देश्य कर्नल जीवन साहब ने सामने रख दिया है कि हमें डरना नहीं है, हम लड़ाई के लिए बने हैं, हमारे हथियार के अंदर ये हथियार इसीलिए दिए गए हैं, भले वो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। और अब देखिए ये वीडियो। धन्यवाद।